ये बताइए कि आपने चलें शुरू में जो कहा बिल्कुल सही कहा कि एक ख़ानदान की पार्टी नहीं है या ये कोई मौरूसी जमात नहीं है। लेकिन इस वक्त एक चीज़ जो बयानात से ज़ाहिर होती है कि क्या खान साहब के अलावा कोई हायरार्की नहीं थी, कोई पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं था, कोई डिसिप्लिन इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा है। चेयरमैन तक, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ तक पार्टी के अंदर से जो है वो तनकीद हो रही होती है। वो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पे अलग है, कोई किसी को कह रहा है जी ये गद्दार है, कोई किसी को कह रहा है ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं। सलमान अकरम राजा जो कहता है उनकी मुलाकात करा देते हैं, हम लोगों की नहीं कराते। सो ये वाली चीज़ जमात को क्या सियासी तौर पर नुकसान दे सकती है? आपके बहुत सारे लोग हमारे टॉक शो में आके बात करते हैं कि हाँ जी ये गलत है, नहीं होना चाहिए, एक ही तर्जमान होना चाहिए, उसको बताना चाहिए। यहाँ पे जो मुलाकात करके आता है खान साहब से, उनसे मंसूब करके कोई ना कोई अपना बयान दे देता है, एक का बयान दूसरे से नहीं मिल रहा होता। सो इज देयर एनी वे कि ये चीज रुक सके पार्टी के अंदर? अच्छा, अगर तो आप सवाल ये पूछ रहे हैं क्या ये गलत है, यस आई एग्री। जैसे मेरे से पहले कई दोस्तों ने आपके टॉक शो पे जी कहा ठीक। होगा, क्या ठीक। इज दिस रॉन्ग? यस इट इज रॉन्ग। अब अगला सवाल है कैन दिस स्टॉप? नो इट कांट। उसकी रीजन ओके। देखो। अब फरवरी 8 को खान साहब जेल में थे जिस वक्त, और पार्टी ने टिकट्स तस्लीम कर रहे थे। हमारे पास सिंबल कोई नहीं था, इमरान खान साहब जेल में थे, 3 तय बरवता एक डिसीजन उनके खिलाफ आ रहे थे। तो उस वक्त भी डिफरेंसेस थे, हमारे इश्यूज थे बहुत सारे, लेकिन ठीक। अल्टीमेटली परफॉर्म। लेकिन जब डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, जहां उसके बहुत सारे प्रॉज हैं वहाँ कॉन्स भी होते हैं, वहाँ नुकसान भी हैं। प्रॉज अल्टीमेटली ये नजर आ रहा है कि जी एक आजाद है, एक राय है, कोई भी शख्स जो परफॉर्म करेगा वो पार्टी में ग्रो कर सकता है, हम्म। और उसकी हर एक ओपिनियन है जो वेटेज दी जाती है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स में आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप इस वक्त नवाज शरीफ की पूरी जमात में तीसरी नस्ल है। देखिए मिफ्ता इस्माइल या शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों छोड़ गए थे? क्योंकि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम्म। अगर तहमीना दुल्ताना को मरियम नवाज शरीफ साहिबा आके पूछें कि आप बताएं जी आपकी 20 साल में पार्टी की क्या खिदमत है, तो अल्टीमेटली उसको तकलीफ होगी। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। जहां पे नुकसान है वो नुकसान यही होता है कि हर बंदा जो जा रहा है वो अपने आप को लीडरशिप फील करता है, उसकी अपनी ओपिनियन होती है। जब उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, जब वो पास कर रहा होता है, तो कहीं ना उसकी कोई एंगलिंग नजर आ जाती है। इस पे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं। जस्ट रिमेंबर, पार्टी का नैरेटिव और बयान वही जो इमरान खान साहब का है, अल्टीमेटली डिसीजन वही जो इमरान खान साहब का है। कहीं ये होता है कि मैसेजिंग रुक जाती है, दैट इज डेंजरस। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है कि आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े मकबूल लीडर के साथ एक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। 5-6 लोग जाते हैं, ये 6 नहीं मिलेंगे, उन 6 को मिला देते हैं। उन 6 का भी किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कॉम्प्रोमाइज का लेबल लगाने के लिए इट्स अ परफेक्ट थिंग। सो ये इस वक्त की जो जो लोग ये गेम प्लान कर रहे हैं, बट उनके ये बट प्लान बट का हु हिस्सा है कि डिसाइड्स इसको कि रोकना कौन चाहिए। मिलेगा? अब चलें, एक फैमिली तो को इसमें ये रोकने है का ना मकसद क्या होता है? एक तो इसमें ये पहलू है ना कि हुकूमत किसको इजाजत देती है, किसको मिलने देती है, किसको नहीं देती, जिसकी आप बात करें। बट विद इन पार्टी जो लोगों को एतराजात हैं कि देखें जी हम सलमान अकरम राजा की अगर गुड बुक्स में होंगे तो पार्टी में रहेंगे, वरना वो निकाल देंगे। वो डिसाइड करते हैं कि फहरिस्त में किसका नाम होगा, किसका नहीं होगा। ये अभी हमारे जस्ट सामने लेट फैसल चौधरी की ये सामने ऐसा मिसाल है, नहीं है, उन्होंने सामने कहा ये बात, उनको पार्टी से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये किसी एक शख्स के पास इसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। हम्म। ये या तो इमरान जो पॉलिटिकल लोगों की 6 लोगों की जुमेरात को मुलाकात होती है, जैसे आज से कोई 1.5 महीना पहले जी। 2-3 हफ्ते तक मुतवातिर मेरा नाम भी खान साहब भेजते रह गए। हम्म। मैं वहां जेल में जाता और वापस आया क्योंकि मुलाकात नहीं हो रही थी। तो ये अल्टीमेटली 6 नाम पॉलिटिकल जो लोग हैं वो खान साहब अंदर से खुद भेजते हैं, और वो मंगल वाले दिन अपने वकला को कन्वे करते हैं ठीक। कि ये 6 लोग भेज देना। हम्म। अनफॉर्चुनेट से मुलाकात नहीं हो पाती। जहां तक फैमिली का इशू है, तो वो अल्टीमेटली इन लोगों की मतलब ढटाई है। फैमिली को कौन कैसे रोक सकता है? आप हम्म। झूठे केस बना दें, लेकिन आप उनकी बहनों को कैसे रोक सकते मिलाने? तो ये जो इस किस्म में पाकिस्तान में एक जुल्म है, मतलब हम्म। जुल्म नहीं, स्टुपिडिटी है, उसके सामने तो कोई मल तक नहीं कर सकते। जहां तक पॉलिटिकल लोग हैं, अगर खान साहब के साथ एक्सेस ना हो तो फिर पॉलिटिकल कमेटी है, वो फैसला करती है किन 6 लोगों ने जाना है। ये किसी एक शख्स की राय या ओपिनियन नहीं हो सकती, ना है, और ये गलत इंप्रेशन है। सलमान राजा साहब ने कभी ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा पॉलिटिकल कमेटी में बात आती है, वहां डिस्कस होती है, उसके बाद वो लेटर जारी करते हैं कि इमरान खान साहब ने इन 6 लोगों को कहा था, मैं इन 6 लोगों का लेटर इशू कर रहा हूं। ये सब गलत थ्योरीज है, ऐसा कुछ बट भी नहीं आपके है। अपने, मैं हाँ नाम ले ये लेती हूँ, जरूर होता है। पिछले हफ्ते बैरिस्टर अहमद ओवैस साहब मेरे शो में थे, उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा शुड नॉट डू दिस। उन्होंने तो सलमान अकरम राजा पे तनकीद अच्छा, किया है मुझे कि ही इज डूइंग। अंदाजा नहीं अवैध साहब को कितनी इन्फॉर्मेशन है। आई एम श्योर कि उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है नहीं। आई एम टेलिंग यू बाय द मतलब वेल हॉर्सेस माउथ की बात नहीं कर रहा। जी। मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ, वहाँ डिस्कशन होती है। सलमान राजा साहब अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बताते हैं ये इमरान खान साहब ने बंदे भेजे, नाम भेजे, मैं इनको प्रूव करके भेज रहा हूँ। किसी को अब ये कौन सा इशू, और हमें पता है कि मुलाकात भी कोई नहीं होनी। हम्म। वकीलों का जहां तक इशू है, वकला का, वो एक थोड़ा सा हो जाता है कि कुछ लोग जाते हैं, सलमान साहब को उन्होंने रोक लिया, गौहर साहब को भेज दिया। ये ठीक है। जान की शरारत की जाती है ताकि हमारा आपस में तफरका पैदा किया। अदरवाइज ट्रस्ट मी, कोई इशू नहीं किसी तौर के ऊपर। कहीं किसी को गुस्सा चढ़ता है तो वो उस बात को कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये देता है।
जी ये इशू है ना कि कोई जी ना पॉइंट। कोई अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं, इख्तलाफात हैं, वो इस तरीके से पब्लिकली आकर मीडिया पे कर जाते हैं। इख्तलाफात के हवाले से, पार्टी के तकसीम होने के हवाले से, ऑब्वियसली ये हर जगह पे एक मौजूए बहस बना हुआ है। लेकिन अगर हम स्पेशली सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ये जो माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल है, इस पे बात करते हैं। ANP ने चलें सूबे में मुखालफत की, JUI ने की, लेकिन आपकी पार्टी के अपने अंदर इस बिल को लेकर इतने ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए हैं। हालांकि ये प्रेजेंट आप लोगों की तरफ से हुआ, इसकी तजवीज़, ये बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। क्या वजह है कि अपनी ही पार्टी इस पर अग्री नहीं कर रही है? देखिए सादी भी एक तो याद रखिएगा, हमारी सियासी जमात कोई विरासती सियासी जमात नहीं है। ठीक। हमारी सियासी जमात में हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के मकतब फिक्र के लोग हैं, अपनी सोच रखते हैं, अपनी ओपिनियंस हैं बड़ी। और हम किसी एक डायनेस्टी या एक फैमिली लेगेसी को फॉलो नहीं करते, कोई गुगू घोड़े तो है नहीं। तो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और जब इस किस्म का कोई बिल या कोई रेजोल्यूशन आती है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की हो, चाहे वो ऑब्वियसली ये माइंस एंड मिनरल्स पे हो, किसी भी वाले से हो, तो उसमें पार्टी में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की गपशप होती है, उसमें लोगों का इख्तलाफ भी होता है और कहीं इतफाक भी पैदा हो जाता है। जब ये बिल आया था तो उस पर एक ह्यू एंड क्राई क्रिएट होगी जिसको डिस्कस किया जा सके। अल्टीमेटली एंड पे क्या हुआ कि बिल पे जब अली अमीन गंडापुर ने अपनी पोजीशन ली तो उसने बड़ा क्लैरिटी से कहा, उसने कहा मैं 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और सारे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि एक ओपिनियन थी। नंबर 1 उन्होंने कहा जी मैं असेंबली में लेके जाऊंगा ताकि इसमें तमाम जितने पार्लिमानी हमारे लीडरशिप जो मौजूद है वो इस पर डिस्कशन करें और पॉइंट बार पॉइंट इस पर डिस्कशन होगी। नंबर 1। ठीक। नंबर 2 उन्होंने कहा कि जितनी अपोजिशन की जमातें हैं जिसमें ANP भी शामिल है, मैं उनको भी बिल भेज देता हूं और अल्टीमेटली बिल को पढ़ के उसमें जिस शिक के ऊपर एतराज है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। और थर्ड उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली जब ये सारे लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे मैं उसको खान साहब के पास ले जाऊंगा। अब उसमें जस्ट टू लेट यू नो कि उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी जिसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें हमें सबको उन्होंने एक ब्रीफ ऑलरेडी दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी आखिर में इमरान खान साहब के पास ले जाओ, अगर वो फिर भी समझते हैं जो उनका एंड पे हमारा उस पर डायरेक्शन आएगी कि मैं उसके हिसाब से उसको अप्रूव कर दूंगा। सो बड़ा एग्जॉस्टिव प्रोसेस है जिसको फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई कुछ लोग इसके ऊपर समझते हैं कि शायद कोई पॉलिटिक्स हो रही, कोई डिफरेंस नहीं है। पूरा एक थॉरो रन किया जाएगा एंड अल्टीमेटली उस पर जो एक कंसेंसस बिल्ट होगा उसके हिसाब से अप्रूव होगा। चले, एक चीज़ ऑब्वियसली जिस तरीके से मौलाना साहब के साथ एक कोशिश की गई कि अलायंस हो हुकूमत के ख़िलाफ़, और अब वो मामला बिल्कुल ही हमें एक साइड पे नज़र आ रहा है। जिस तरह मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये वो चीज़ है जो हुकूमत को वापस लेनी पड़ेगी और सूबे के रिसोर्सेज पे किसी और को कब्ज़ा नहीं करने देंगे, किसी की इजारादारी नहीं होने देंगे, और अगर नौबत आई तो इस मामले पे मैं सड़कों पे ज़रूर आऊँगा। तो आपकी जमात और मौलाना साहब की जमात तो एक होने के ख्वाब देख रही थी, तो आपको लगता है कि ये इतना बड़ा इशू बन सकता है या ये इस नहज तक जा सकता है कि मौलाना जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ आपके खिलाफ भी निकल आए? देखिए सारी बात यह है कि जो सूबाइयत के ऊपर इश्यूज होते हैं जो किसी भी सूबे से रिलेट करते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं।